गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। तो आज आपके मोबाइल पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इट्स अ टिपिकल फैमिली फ़ोटो जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। इन दिस फैमिली फ़ोटो इन अवर चाइल्डहुड हमारे बड़े इनफैक्ट क्या करते थे, वो रिजेंबल करने की कोशिश करते थे कि देखिए नाक जो है वो पापा पे गई है, बाल जो है वो मम्मा पे गए हैं, हाथ जो हैं वो भी पापा पे गए हैं। सो हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम? ये किसका चक्कर है? सब जीन्स का। तो जीन्स आर व्हाट? दे आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम स्टडी करेंगे आगे जाके, इनफैक्ट इसी वीडियो में। लेट्स स्टडी अबाउट जीन्स, द इंफॉर्मेशन कैरियर्स। ठीक। सो इफ आई विल मेक ए एनिमल सेल इन फ्रंट ऑफ यू, हमें एनिमल सेल सामने खड़ी है, तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रैंडेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एनिमल सेल है। इनफैक्ट हम ह्यूमंस की बात करते हैं। दिस स्ट्रैंडेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए। और एज यू ऑल नो, इसका अगर एक सेगमेंट ले लो, इट लुक लाइक दिस डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी में एज यू ऑल नो वी हैव गॉट टू सेट्स ऑफ डीएनए, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर इनफैक्ट देयर विल बी डीएनए। और ये किससे आया है? दिस इज ऑल केम फ्रॉम अवर पेरेंट्स। पेरेंट्स के जरिए ये हमारी बॉडी में आया। वी रिसीव्ड इट फ्रॉम अवर पेरेंट्स और वो उनको अपने पेरेंट्स से मिला। हमारी बॉडी के अंदर जो ये स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दे विल बी a set of DNA, one from father, one from mother, and this DNA resembles 99 with that of chimpanzee. You will be surprised to know, and this supports the theory of evolution, है ना। और साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% किससे मिलता है? हाउस फ्लाई से। ठीक है, सो अगेन ह्यूमन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। ठीक है ना, सो दिस ऑल्सो सपोर्ट्स एवोल्यूशन। ठीक, नाउ एज यू ऑल नो दैट हमारे अंदर एक स्ट्रैंड फादर का होगा, मतलब एक स्ट्रैंड तो नहीं कहूँगा। ए सेट विल कंप्राइज ऑफ फादर्स डीएनए एंड ए सेट विल कंप्राइज ऑफ मदर्स डीएनए। ठीक, तो यही चीज़ हम सब की बॉडी के अंदर है। ठीक, और ये हमारी बॉडी के अंदर आया कैसे? जब मेल स्पर्म, हमारे फादर का स्पर्म जो है, विच कंटेन्स दिस स्ट्रैंड, दिस सेट कंबाइंस विद मदर्स एग, और दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल एग में मिल गए। और ये जब ग्रो किया इसने, इट स्टार्टेड टू ग्रो, तो इसने आगे जाके एक ह्यूमन को जन्म दिया। एक ह्यूमन एक ऑफस्प्रिंग बना विच कंटेन्स दिस बोथ सेट ऑफ डीएनए, है ना, डैड और मदर दोनों का। ठीक, सो होप यू हैव ऑल गेटिंग दिस। आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक, नाउ अब सोचने की बात यह है कि इन्फॉर्मेशन नाक का रिजेंबल करना, आँख का रिजेंबल करना, ये सारे के सारे इन सेट्स पे होता है। ठीक है, वरना और जब ये सेल डिवाइड होनी शुरू हो जाती है ना, तो ये स्ट्रैंड्स एक कॉम्प्लेक्स कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में, टाइटली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में सेटअप होना शुरू हो जाते हैं ये स्ट्रैंड्स, और इनको हम कहते हैं उस वक्त क्रोमोसोम्स। ये तब होता है जब सेल्स डिवीजन की स्टेज पे आ जाती हैं। ठीक है, when cells start to divide, this structure comes to occur. ठीक है, so now जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जीन्स की बात कर रहे थे कि ये जीन्स क्या है? इट इज़ एक सेगमेंट है डीएनए का विच कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बट टू मेक इट ओवर सिंप्लीफाई मैं आपको समझा रहा हूँ कि जीन्स एक, हम कह सकते हैं एक सेगमेंट है विच कंटेन्स रेसिपी फॉर स्पेशल इंफॉर्मेशन। मान लीजिए ये स्ट्रैंड का जो सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन, ये आई कलर का जीन है, और ये वाला पोर्शन जो है किसका? इट इज़ फॉर हेयर कलर। ठीक, ये फादर की बात कर रहा हूँ। और सिमिलरली मदर का भी इस साइड से होगा, वन इज़ फॉर आई कलर एंड अनदर इज़ फॉर हेयर शेप एंड जीन्स। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेज कि मदर में भी दोनों हैं, तो फादर में भी ये स्ट्रैंड्स अवेलेबल हैं, तो हमारे अंदर कौन सा रिसेसिव, कौन सा एक्सपोज होगा, कौन सा जीन हमारे अंदर एक्सपोज होगा, विच कलर विल बी रिफ्लेक्टेड। हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ये जीन्स की जो परिभाषा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मैंने बताया कि ये जो आपके पास डीएनए है, इसका जो सेगमेंट है वो
जीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डीएनए का एक स्ट्रैंड हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बोल रहा है कि वो टिप से लेकर टो तक इंसान को कैसा बनाएगा। अगर मैं सिंगल स्ट्रैंड लूँ और इसका छोटा सा सेगमेंट लूँ तो वो मे बी आई कलर का जीन्स हो, जो आई का कलर कैसा बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो, और उसी जीन का बॉटम वाला उसी इनफैक्ट डीएनए का बॉटम वाला जीन का स्ट्रैंड जो है उसका सेगमेंट ऐसा होगा जो हेयर कलर की सिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रोबोट है, रोबोट की बिल्डिंग का एक पूरा बिल्डिंग इन द सेंस कि बिल्डअप का पूरा मेरे पास मैनुअल है, एक रोबोट बुक है जिसका पहला पेज ये बोलता है कि इसका आई कैसे हो बनेगा रोबोट का, दूसरा पेज ये बोलता है कि इसका हेड कैसा बनेगा, तीसरा पेज ये बोलता है कि इसकी टांगे कैसे बनेंगी। तो सेम इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय सेगमेंट इन अवर डीएनए जिनको हम जीन्स कहते हैं। होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, सो तो जीन्स जो है इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड प्रोटीन्स। अब साथ में बात ये हमारे सामने आती है कि मॉम और डैड के सामने जो आई कलर आंखों का है, मामा का भी आई कलर है और फादर का भी हेयर का जो शेप है, तो चाइल्ड का कैसा आएगा। तो यहाँ पर डोमिनेंस का जो लॉ है जो मेंडल के जरिए हमने पढ़ा था वो यहाँ पर काम में आता है। तो यहाँ पर आई का कलर मान लीजिए आई कलर हियर इज ब्राउन, ठीक है, और मदर का आई कलर जो है हम ब्लू मान के चलते हैं। तो एज दिस आई कलर ऑफ फादर ब्राउन जो हमने यहाँ पर मेंशन किया जो ब्राउन है, दिस इज वी कैन से डोमिनेंट, और मदर का ब्लू है, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग का कलर होगा वो आंखों का जो ब्राउन ही होगा। बट ब्लू का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ प्रोटीन जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं डजंट डू एनीथिंग, वो जनरेशन प्रोटीन जनरेशन में यहाँ पर जो जीन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है व्हेन देयर इज ब्लू कलर। सो यहाँ पर ब्लू कलर आने की वजह फिर ये है कि जब व्हेन देयर इज नो जनरेशन और वी कैन से व्हेन देयर इज नो इंस्ट्रक्शन, तो उस वक्त ब्लू कलर originate होता है। It can be correlated with that of the scattering of light, that when there is no color in the sky it appears blue। तो brown color तभी visible है जब when the brown trait is dominant and blue trait is recessive। बट इन केस बच्चे की आंखें ब्लू हो तब हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फॉर जनरेशन ऑफ द कलर ऑफ आई। तो उस वक्त हमारी आंखों का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक, सो जिस तरीके से हमने ये समझा, इट्स नॉट ऑल दो वेरी इजी, क्योंकि सिंगल स्टैंड में सारी इंफॉर्मेशन आंखों की नहीं होती। It can be said, in fact it is true that the color of the information for the color of eye stands in 16 chromosomes। ठीक है, उनमें 16 क्रोमोसोम्स में इसका आई कलर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, ये डैड के क्रोमोसोम्स हैं, ये मदर के क्रोमोसोम्स हैं। तो वी हैव गॉट 23 सेट ऑफ डैड क्रोमोसोम्स एंड 23 सेट ऑफ मदर क्रोमोसोम्स। तो अगर आँख के कलर की इन्फॉर्मेशन की बात करें वो सिंगल स्टैंड पे अवेलेबल नहीं होती, दे आर सिचुएटेड एट 16 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वैसे ही जो आपको ये इतना शॉर्ट दिख रहा है, इनकी जो लेंथ, दे आर नॉट एक्चुअली दैट वेरी शॉर्ट, दे आर हैविंग द लेंथ ऑफ 2 to 3 मीटर्स। और इनमें जीन्स कितने होते हैं, डू यू नो? दे आर अबाउट 20-25,000 जीन्स सिचुएटेड इन इट। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू प्रेडिक्ट वेदर the child will give exposure to the parents traits or mother traits। और ये सब समझने के लिए there is a quite typical science for that। As you can see that there are 16 genes in different chromosomes which can identify or we can give instructions for the manufacture of color of an offspring। ठीक है, so this is for द क्रोमोसोम्स एंड फॉर जीन्स। तो हमारे पास यहाँ पर डैड के क्रोमोसोम्स भी हैं और मदर के क्रोमोसोम्स भी हैं। इनफैक्ट दिस इज़ अ रीज़न दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है इट इज़ नॉट एक्चुअली द सेम एज दैट ऑफ
actually the same as that of parents, because we have got both set of chromosomes, one from father and one from mother. जो एक dominant रहेगा it will express itself, जो dominant नहीं रहेगा वो बाद में किसी secondary stage पे expose हो सकता है, ठीक. So another thing is that this is the advantage of sexual reproduction, that it doesn't produce clones, it produces offsprings which have uniqueness, और ये variations पैदा करता है which helps the species to survive for a long amount of time. और साथ ही साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि we are having two set of informations, one from father, one from mother, और जो हमें एक यूनिक ऑफस्प्रिंग बनाने में हेल्प करता है, ठीक. तो होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो. इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.